हवलदार दरवाजा बंद करो। अभी सोने का टाइम खत्म, बोलने का टाइम शुरू। बोल, तूने मारा तेरी बीवी को? क्या है आप लोग? हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। मासूम और भोले वाले चेहरे के पीछे एक शातिर आदमी छुपा हुआ है। इसने एक मजबूर और अंधी लड़की की जान ली और सोचता है कि बच जाएगा। और तुम अपना मुंह बंद रखो और हमें अपना काम करने दो। और जब तक मैं ना कहूं कोई अंदर नहीं आएगा, समझे? नहीं, मत जाओ प्लीज, मत जाओ, आप मत जाओ प्लीज, मत जाओ। चुप रहे, चलो जाओ। नहीं, मत जाओ प्लीज, मत जाओ। हवलदार दरवाजा लाओ। मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं। चल, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज बता। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। नाइक, बहुत मोटी चमड़ी है इसकी, पिघलवानी पड़ेगी। बर्फ पे नंगा लेटा कर खाल खींच इसकी, अपने आप सारे जुर्म कबूल करेगा। बर्फ मंगाओ। चल बे, चल कपड़े खोल, चल। नहीं, मेरे पास मत आना। मेरे कपड़े मत उतारो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज, फॉर गॉड सेक। ये चुप रहे। नाइक, कपड़े खोल इसके। मेरे कपड़े मत उतारो प्लीज। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। नहीं, प्लीज मेरे कपड़े मत उतारो। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मैंने नीरज को मरवाया है। मैंने उसको कहीं से पिकवाया था। संध्या के साथ ही मैंने बहुत बुरा किया, इसलिए वो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन खुद मर गई। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, और सब मेरी गलती है। प्लीज मुझे फांसी दे दो, लेकिन मेरे कपड़े मत उतारो। मेरे कपड़े मत उतारो, मुझे फांसी दे दो प्लीज, प्लीज मुझे फांसी दे दो, लेकिन क्या हुआ? प्रभावती, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया है? मेरा बेटा मुसीबत में, वो लोग उसे मार डालेंगे, वो लोग उसे मार डालेंगे, मार डालेंगे उसे, वो लोग मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे, मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मेरा बेटा मुसीबत में। दादा साहब, भैनी साहब ठीक तो हैं? वो चिल्लाई क्यों? उसने शायद कोई बुरा सपना देख लिया। आओ। वो लोग मेरे युवराज को मार डालेंगे, उससे जबरदस्ती सब कुछ बुलवा लेंगे। प्लीज प्लीज बचा लो उसे, प्लीज बचा लो उसे। भाभी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? हम लोग हैं ना भाभी, हम युवराज को कुछ नहीं होने देंगे भाभी। भैनी साहब, हम सब ठीक कर देंगे, आप हिम्मत मत हारिए बस। जिंदगी में पहले कभी मुझे इतना डर नहीं लगा, कभी नहीं लगा। मैंने अपने आप को कभी इतना हेल्पलेस महसूस नहीं किया है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए मेरे युवराज। भाभी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हमेशा आप ही हमें हिम्मत दिया करती थी, अब आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? युवराज को कुछ नहीं होगा भाभी, युवराज को कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ उस सविता की वजह से हुआ भाभी, सब कुछ। भाई साहब, अगर उसने केस को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया होता, हम कब का युवराज को बाहर निकाल चुके होते भाई साहब, कब का। मेरा मन तो करता है कि संध्या की इन चारों बहनों का वो हाल करूं कि सारी जिंदगी याद रखे हमें। पर क्या करूं भाई साहब, मैं कुछ कर नहीं सकता। पुलिस का शक सीधा हम ही पे जाएगा। पर आप लोग चिंता मत करिए, सविता को केस तो वापस लेना ही पड़ेगा। वो केस वापस नहीं लेंगे और ना ही वो हमारे सामने झुकेंगे। भाभी, जो झुकते नहीं है वो टूट जाया करते हैं, और ये भी टूटेंगे, हमारे सामने टूटेंगे। ये समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। और ये सब कैसे होगा डीके? उसका रास्ता मेरे पास है भाई साहब। सविता और उसकी जितनी भी बहनें हैं,
उन सभी को युवराज की रिहाई के रास्ते से हटना ही होगा। सेव। केला। मौसम्बी। ये क्या कर रही हो तुम? अपनी सोच का और आंखों का तालमेल करवा रही। मैं सिर्फ 4 साल की थी जब मेरी आंखें चली गई। उस वक्त जो देखा था वो सब ठीक से याद नहीं। चीजों को छूकर तो पहचान लेती हूँ, लेकिन आंखों से देखकर पहचानने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए चीजों को पहले छूकर पहचान रही हूँ, फिर आंखों से देख रही हूँ। देखने के बाद ऐसा लगता है किसी नई दुनिया में आ गई। बिल्कुल फिक्र मत करो, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। और यही नहीं, कुछ देर बाद तो तुम्हें इंसानों और हैवानों में भी फर्क नजर आने लगेगा। फिर तुम ये भी समझ जाओगी कि हमारा कहना मानकर जागीरदार परिवार से बदला लेने का जो फैसला तुमने किया है वो भी सही है। और वृंदा, ये सब तुम्हें देखना ही नहीं है, बल्कि उन हैवानों को इसका अंजाम दिखाना भी है, ताकि वो लोग। मुझे अपनी ताई से मिलना है, मुझे मेरी बहनों से मिलना है। आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, शायद आपको मेरी बहनों के बारे में भी पता होगा। हाँ, हम सब जानते हैं। तो आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं ना? मुझे मेरी बहनों से मिलना है। नीरज के बाद मेरी बहनें ही मेरा सहारा है। प्लीज आप उन्हें अभी फोन कीजिए ना। हाँ, अब तुम थोड़ा सब्र रखो, हम पे भरोसा करो। हम जरूर तुम्हें तुम्हारी बहनों से मिलवा देंगे। अभी तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, पहले ठीक हो जाओ उसके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गायत्री जी, आप प्लीज मुझे मेरी बहनों से मिलवा दीजिए। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, बस एक और एहसान कर दीजिए। मेरी कम से कम मेरी बहनों से बात करवा दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी बड़ी बहन सविता को इत्तला कर देते हैं। ठीक। पंकज जी, आपके लिए चाय ले आऊं? क्या बात है, मैं कुछ दिनों से देख रही हूं कि आप मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रहे। तुमने रास्ता जो उल्टा पकड़ लिया है, मेरे और जागीरदार खानदान के खिलाफ जाकर। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? किया क्या है मैंने? झूठ बोला है तुमने मुझे, झूठ। उस दिन तुमने होटल में मुझसे झूठ कहा था कि सविता के नाम का लेटर लिखकर तुमने उसे फाड़ दिया था। अगर वो लेटर तुमने फाड़ दिया था तो वो लेटर सविता के हाथ में कैसे लगा? कैसे लगा उनके हाथ में? तुम्हारे उस लेटर की वजह से संध्या की बहनों ने इतना स्ट्रॉन्ग केस बना दिया है कि युवराज को नॉन बेलेबल वारंट निकलवाकर उन्होंने अरेस्ट करवा दिया है। यहां तक कि युवराज का इलाज मामूली से सरकारी अस्पताल में करवाना पड़ रहा है। भाईली साहब, डीके, दादा साहब सब परेशान है इस बात को लेकर।
कैसे बताऊं उन्हें? ये बताऊं मैं उन्हें कि उनकी परेशानी की वजह मेरी बीवी है, मेरी अपनी बीवी। अरे मेहरबानी की तुमने कि कम से कम उस लेटर में तुमने अपना नाम नहीं लिखा, वरना क्या सोचते घर वाले? यही ना कि सुनीता की तरह तुम भी इस घर की जड़ों को कमजोर करने में लग गई। तो नाव में पैर रखोगी तो तुम तो डूबोगी, हमें भी ले डूबोगी। अभी इसी वक्त तुम ये डिसाइड करो कि तुम किसका साथ देना चाहती हो, सविता का या हमारा। अगर सविता का साथ देना है तो जाओ जाकर उन्हें सब सच बता दो कि हम झूठे हैं, मक्कार हैं, कातिल हैं। मगर एक बात याद रखो कि उसके बाद तुम फिर कभी अपने मांग में सिंदूर नहीं भर पाओगी। कभी नहीं, क्योंकि डीके ने जब संध्या के बाबा का गला दबाया था तब मैं उसके साथ था, और डीके को फांसी होगी तो साथ साथ मुझे भी फांसी होगी। अब ये मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम संध्या को इंसाफ दिलाना चाहती हो या फिर अपने सुहाग को बचाना चाहती हो। सविता के पति ने तुमसे जो पैसे उधार लिए हैं उसे तो वो उतार नहीं सकता, लेकिन अब उसके बदले में तुम उसके पूरे परिवार की इज्जत उतारोगे। सरेआम उसके परिवार को इतना जलील कर दो, इस कदर बेइज्जत कर दो कि वो किसी के सामने नजरें उठा के चलने के लायक ना रहे। जिन नजरों ने जागीरदार परिवार पे उठने की हिम्मत की है, उन नजरों को इस कदर जलील कर दो कि उसके पूरे परिवार की इज्जत और नजरें दोनों जमीन में धंस जानी चाहिए। ठीक है सर, मैं समझ गया कि क्या करना है। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं अब चलता हूं। नमस्कार। अब देखता हूं जब सविता और उसके पूरे परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तब वो और उसकी बहनें हमारे लिए कौन सी मुश्किल खड़ी करती हैं। अब देखता हूं मैं। ये कैंची है। कोई और चीज दीजिए। बस हाँ मानिक, तुम हमसे कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैडम, अगर आप कहे तो इसकी बहन सविता को लेकर आओ। तुम पागल हो गए हो क्या? वो तो हम उसका मन बहलाने के लिए कह रहे थे। इसकी बहनों को अगर पता चल जाएगा कि संध्या जिंदा है तो सारा केस ही बंद हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि जागीरदार परिवार इस केस से बाहर निकले। हम तो उन्हें और जकड़ना चाहते हैं, उन्हें बेबस और लाचार देखना चाहती हूँ, ताकि उनसे वो सब करा सकूं जो अब तक नहीं करा सकी। तुम बस इस लड़की पे अपनी नजर रखो कि ये कहीं जाने ना पाए और दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश ना करे। रहा सवाल इसकी बहनों का, तो वो अगर मुझसे पूछेगी तो उसे हम संभाल लेंगे, समझे? जी मैडम। सुनिए, उठिए ना। अभी थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज। अरे वो दीपेश भाई बाहर आए हैं। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, उन्हें अगर मिलना है तो बाहर मिलिए। मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देख क्या रहे हो? जाकर देखो क्या चाहिए उन्हें। चाहिए
अरे दीपेश भाई आप आइए ना जरा बाहर, वहां चल के बात करते हैं। आइए आइए। बस जब पैसे लेने थे तो घर पे चाय के लिए बुलाता था, और अब पैसे देने तो घर के बाहर निकाल रहा है, क्यों? दीपेश भाई जरा धीरे बोलिए। बस अब और कोई राग नहीं। आज मैं अपना पूरा पैसा ब्याज के साथ लेके जाऊंगा। दीपेश भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आप चलिए अंदर आइए, अंदर चल के बात करते हैं। आइए चलिए ना प्लीज, आइए आइए अंदर अंदर आइए। दीपेश भाई बैठिए ना। बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास, जो कुछ करना है इधर ही खड़े होके बोलो। पैसा दे रहे हो? देखिए दीपेश भाई मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज। पिछले 3 महीने से पैसे मांग रहा हूं, तुमसे ब्याज तक तो दिया नहीं गया, और कितना वक्त चाहिए? देखिए पिछले 3 महीनों में बहुत खर्चा हो चुका है। पहले शादी, फिर मेरे ससुर जी का देहांत, और पिछले कुछ दिनों से मेरी बीवी अस्पताल में थी। कोई जिए या मरे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? पैसे नहीं हो तो कहां से लाऊंगा मैं? वाह क्या बात है, मुझसे कहते हो कि मैं धीरे बात करूं और खुद इतनी तेज आवाज में बात कर रहे हो। हाँ देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे पास एक रास्ता है। तुम अगर हाँ बोलो तो बताओ। पैसे कहां से आएंगे दीपेश भाई? देखो तुम अपनी पत्नी को मेरे साथ भेज दो। हाँ देखो ध्यान से सुनो, मेरे मालिक हैं, वो उसे बहुत अच्छे काम पर लगा देंगे। आजकल घरेलू औरतों की बहुत डिमांड है। कमीने तेरी ये मजाल। अरे इतना गुस्सा हो रहे हो तो पैसे दे क्यों नहीं देते? 3 महीने हो गए, ब्याज तक दिया नहीं गया तुमसे, बात करते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 2 दिन के अंदर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ ना तो मुझे तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। समझ में आया? सिर्फ 2 दिन, ध्यान रखना है। क्या बकवास कर रहा था ये आदमी, और आप चुपचाप सुनते रहे? ऐसे कौन से पैसे लिए आपने उससे? सभी वो संध्या की शादी के लिए बाबा को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने इस दीपेश भाई से कुछ लोन लेकर पैसे बाबा को दिए थे। लेकिन बाबा अपने पेंशन और दूसरे फंड में से वो पैसे वापस करने वाले थे, उससे पहले उनका देहांत हो गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा सही। हाँ। कितने पैसे लिए आपने उससे? वो 2 लाख, ब्याज छोड़कर 2,30,000।